भाई साहब क्या टेस्ट मैच हो गया है दोस्तों। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच है और सुबह कुछ और स्टोरी थी, अभी कुछ और स्टोरी बनी हुई है। 7 आउट हो चुके हैं 50 रन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के। इनसे तो 80 रन नहीं होने वाले। 150 बनाया था इंडिया ने और ये लग रहा था कि यार ये तो फिर वहीं से शुरुआत हुई है जहां से खत्म की थी। कीवी टूर के अंदर बैटर्स उसी तरह कांपते हुए आए हैं, कांपते हुए चले गए। एक पंट ने इधर उधर 2-4 चौके छक्के मार के टॉप स्कोरर बन गया है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आई तो ऐसे रोल के गए हैं बगैर घोड़े के ना, इनको टांगे में ना आगे बांधा हुआ है और पीछे से हंटर मार मार के इनको से काम करवा रहे हैं। इतना कुट पड़ी है भाई। फास्ट बॉलर्स की पैराडाइज। अभी यही अगर कंडीशंस किसी भी देसी कंट्री के अंदर होती जहां पर जो है बॉल चलो यहाँ पे पेस से हो रही है ना अगर, लेकिन अगर स्पिन टर्न होके जो इस तरह आउट हो रहे होते तो चीखें चल रही होती। ओ फल्ला, क्रिकेट की मौत हो चुकी है। टेस्ट वाज बोर्न इन इंग्लैंड एंड डाइड इन मुल्तान। इस किस्म की बकवासें शुरू हो जाती हैं वेस्टर्न मीडिया की तरफ से। अभी भी बात कर लो भाई कि ये एक दिन के अंदर इतनी विकेटें गिर गई हैं। 17 विकेटें गिर गई है एक दिन के अंदर। ये तो टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म है भाई। ये कल खत्म है। इतनी हाइप बनाई हुई थी ब्रॉडकास्टर्स को, इससे कोई तकलीफ नहीं होती कि जो 5 दिन उन्होंने प्रमोशंस करनी थी वो अब 2 दिन के ऊपर आ गई। अब इनका भी इसके ऊपर कोई ना कोई तो आ जाएगा कि भाई टेस्ट वापस लेके आओ या फिर टेस्ट जो है वो कम से कम 3 दिन का ही कर दो जब इनको नहीं हो रहा है। नई जनरेशन है, T20I की जनरेशन है, इतना टाइम नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट मजा भी इसीलिए आ रहा है अब टेस्ट मैचेस का। जो 5-5 दिन होते थे ना वो क्रिकेट वही असली है, लेकिन जो भी हो बोरिंग हो जाता था। मतलब चलते फिरते आप देख रहे थे, अब आप चलते फिरते नहीं देखते, अब आपको देखना पड़ता है कि यार पूरा दिन देखना पड़ेगा। ये तो एक एक सेशन में गेम ही बदल जाती है। ऑस्ट्रेलिया वालों ने सोचा होगा कि हम अब तेज गति से जो है ना इनको, हमारे जो बुढ़े तेज पीटस्टर्स हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई 9-9 साल की उम्र उनकी हुई। ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो मैं इसको बोलता नहीं हूं, रंडी रोना मैं इसको बोलता हूं। और ये रंडी रोना लेके अपना आ चुके हैं भाई। ये वही ऑस्ट्रेलियन मीडिया है जो इस बीजीटी शुरू होने से पहले इतनी बढ़के मार रहे थे, इतनी बढ़के मार रहे थे कि भाई जिस तरह इन्होंने बीजीटी जीत लिया भाई, मतलब ये जीत गए हैं। वो डेविड वार्नर नहीं है, वो पुष्पा, वो पता क्या कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 4-0 से जीतेगा। वो कह रहा था ऑस्ट्रेलिया 4-0 से जीत जाएगा। और मैं बताता हूं अब क्या कह रहा है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया भाईजान रोता हुआ पाया गया और शदीद रोता हुआ पाया गया। मतलब रंडी रोना मीडिया जो है ना, वो इसको ऑस्ट्रेलियन मीडिया ना बोला करो, इसका नाम है रंडी रोना मीडिया। भाई अब वो रोता हुआ पा रहा है क्योंकि बुमराह ने इतना रुला दिया इनको पकड़ के। और भाई अभी तो वो 2 घंटे खेल के गया बुमराह, अभी तो उसने 2 घंटे किया आपके साथ। सोचो अभी कल पूरा दिन उसने लेनी है आपकी। और सोचो ना किधर गया वो आपका। बताता हूं मैं गट्टे का जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ना ये जो बकवास फैल रहा है ना। देखे, डेविड वार्नर से बीजीटी शुरू होने से पहले पूछा गया कि भाई कौन जीत रहा है, कहता है ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है। पूछा वजह, कहता है ऑस्ट्रेलिया की वाट ऐसी लगाई है कि जनाब सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। एक के बाद एक, तू चल तो मैं आया। साइकिल स्टैंड की तरह विकेटें गिरी हैं, ठक 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 ठक। और बुमराह, व्हाट अ बॉलर ही इज यार, अमेजिंग, बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड अक्रॉस द फॉर्मेट। T20 में भी, वर्ल्ड कप में हमने देखा कि बाकी सारे बॉलर्स सारे ही पीट रहे हैं। वहां पे इसने 4, 4.25, 4.5 की इकॉनमी से पूरे वर्ल्ड कप में रन दिए। T20 की बात करो, वनडेज की बात करो, टेस्ट की बात करो, अभी भी एक शानदार किस्म का स्टैट अभी मैं आपके सामने रखता हूं। 20.17 की एवरेज से 177 विकेटें ली। 20.17 के स्ट्राइक की एवरेज से, जो कि 150 साल की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में एक ही बॉलर है, वो इंग्लैंड। ठीक है। अच्छा, बहरहाल इंडिया का इतना कोई खूबसूरत स्टार्ट तो था नहीं आज बैटिंग के अंदर। जबकि बैटिंग में मेरा कहना ये था कि यार इंडिया पहले बैटिंग करे, 350-400 मारे, पैक करे ऑस्ट्रेलिया को, चौथी इनिंग तक ऑस्ट्रेलिया तंग रहेगा। मगर आज ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग में बिल्कुल ही कमाल कर दिया, यानी कि आउट क्लास कर दिया इंडिया की। खास तौर पे बैटिंग का जो टाइम चल रहा है वो बहुत ही बुरा चल रहा है। ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी की जो पार्टनरशिप और नीतीश कुमार रेड्डी के डेब्यू पे जो रन्स आए, यकीनन हम उसे एज फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर तस्लीम नहीं कर रहे थे। अगर आज भी आपको क्रिकेट की समझ है तो जब बुमराह को 6-7 ओवर के बाद वापस आना पड़ गया, जो 6 ओवर करा के गया था, इतना लोड अगर जसप्रीत बुमराह के नातवा कंधों पर पड़ा तो वो एज कैप्टन भी अभी वो फिर नीचे ना बैठ जाए। ये बड़े अहम 5 मैच हैं, इन 5 मैचेस में। लेकिन आज एक चीज
क्योंकि जसप्रीत बुमराह के कुछ रिकॉर्ड्स आज लोग निकालना शुरू हो गए, वेरी इंप्रेसिव रिकॉर्ड। मतलब मैं बहुत बड़ा दुश्मन हूं दो मुख्तलिफ एराज के बॉलर्स या बैटर्स को कंपेयर करने के लिए, लेकिन एक स्टार्ट मेरे नजरों के सामने से गुजरा, वसीम बकर एंड बुमराह आफ्टर फर्स्ट 40 टेस्ट। मुख्तलिफ एराज हैं, मुख्तलिफ क्रिकेट खेली गई है, मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं, आप कंपेयर नहीं कर रहे, ना मैं कंपेयर करना चाहता हूं, ना मैं कंपेयर कर रहा हूं, बट ये मैं स्टैट्स आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा, मेरी नजरों के सामने से गुजरे। मैंने बोला यार बुमराह को अगर रेड बॉल क्रिकेट में मॉडर्न डे ग्रेट ना बोलो तो फिर क्या बोलो। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया अपने बनाए हुए जाल में खुद ही फंस गई। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में एक ऐसी पिच बनाई थी जिस पर इतनी हरी घास थी कि ऐसा लग रहा था कि ये तो बॉलर्स के लिए बहुत ही अच्छी पिच होगी और बैटर्स के लिए तो ये कब्रिस्तान होगा, और हुआ भी ऐसा ही कुछ। इंडिया तो पहले ही 150 पे ऑल आउट हो गई, और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई तो उम्मीद तो यही थी ऑस्ट्रेलियन मीडिया को भी, सबको, कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया 300 का रन तो आराम से बना ही लेगी। लेकिन जो हमारे बॉलर हैं, स्पेशली जसप्रीत बुमराह, जिसने अपनी बॉलिंग से पूरी ऑस्ट्रेलियन मीडिया तक को हिला के रख दिया कि इस पिच पे हमसे ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कोई नहीं कर सकता, अगर तुमने ऐसी पिच बनाई है तो अब तुम खुद ही भुगतो। ये देख पाकिस्तानी मीडिया का भी रोना शुरू हो गया कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया पूरी तरह से जसप्रीत बुमराह की इतनी तारीफ़ कर रहा है कि उन्होंने कैसे बॉलिंग करके अपनी टीम को आगे लेके गए हैं और एक कैप्टन के तौर पे 5 विकेट भी हासिल किए हैं। ये देख ऑस्ट्रेलियन मीडिया का भी बुरा हाल है और पाकिस्तानी मीडिया का भी। चलिए आगे देखते हैं कि इनका क्या और बुरा हाल होता है। अपनी कोई राय कोई देना चाहते हैं तो कमेंट में बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू। चुकी है, बुरी हालत हुई थी। 3 ओवर के बाद उनकी भी जो है वो बिल्कुल कमर में से जो है ना आवाजें, बॉलर जब बॉल फेंक रहे तो 4 जगहों से, एक तो वो निक्षक की भी आवाजें, ऊपर से कमर से भी कड़क आवाज निकल रही थी। इस किस्म की उनकी हालतें हुई थी इनके फास्ट बॉलर्स की। इन्होंने कहा कि हम ऐसी कंडीशंस बनाएंगे तेज गति वाली और इनको पकड़ लेंगे, इंडिया वाले हिल भी नहीं पाएंगे। इनको पता नहीं था कि इंडिया के पास अब ज्यादा तेज गति आई। बुमराह ने कहा बेटा तुम लोग बैटिंग नहीं की ना तुम लोगों ने, अब मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। कप्तानी तुम लोग समझ रहे थे कि मैं कप्तानी जो है हैंडल नहीं कर सकूंगा, अभी मैं आके तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं करता क्या हूँ। खड़ा नहीं होने दिया, 4 विकेटें लेके गए। भूमि मेरा दोस्त ये आज डिजर्व करता था, वैसे तो ये ले जाएगा, कल भी ले जाएगा, 5-1 तो उसकी हो जाएंगे, लेकिन आज ही ये डिजर्व करता था कि पंजा मार के जाए भूमि। साथ ही साथ सपोर्ट भी मिल रही थी, वो नया लड़का राणा भी आया तो उससे भी अच्छी बॉलिंग करा रहा था, अच्छी पेस के ऊपर करा रहा था। डीएसपी साहब, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। कानून लंबू शेन को जो उसने पकड़ा है ना, पहले तो लंबू शेन साहब ने जो इनिंग्स खेली है उसके ऊपर बात कर ली जाए। कोई पता नहीं 9000 साल से खड़े हुए हैं, 2 रन उन्होंने बनाए थे। और पहली सबसे बड़ी बात तो ये कि कोहली ने, मेरे दोस्त कोहली से ना बैटिंग हो रही थी ना कुछ और हो रहा था, एग्रेशन फुल दिखा रहा था, ऊपर से कैच भी ड्रॉप कर दिया था शुरू के अंदर। मैंने कहा यार तो गए भाई कोहली, तेरी तो आज खैर नहीं है, इसी सीरीज में कहीं इसको ड्रॉप ना कर ले। तो वो कोहली भाई ने लंबू शेन का कैच ड्रॉप किया था आज से कोई तकरीबन 350 साल पहले जब ये मैच हो रहा था। 350 साल बैटिंग करने के बाद लंबू शेन जब आउट हुआ है तो पता चला कि सिर्फ 2 रन का ही नुकसान हुआ है। कोहली सबसे आगे नाच रहा क्योंकि उसने जो इसका कैच ड्रॉप किया था वो सिर्फ 2 रन का ही नुकसान हो सका, क्योंकि पता नहीं खड़ा होकर कर क्या रहा है भाई। इस पिच के ऊपर सिर्फ और सिर्फ टुल्ले ही चलने हैं, इधर एक अच्छी बॉल पड़नी और तूने जाना है। तूने देख लिया कि पंट ने भी यही किया था, वो दूसरा जो लड़का है मैं उसका नाम भूल गया, उसने भी यही किया था। 2-4 चौके मार लो भाई, इधर 40-50 बॉलें सर्वाइव करना भी बहुत बड़ी बात होती है। जितने रन मिल रहे हैं चुप करके ले लो और निकल लो। 150 का स्कोर है भाई, किसी तरह 150 के करीब पहुंच जाओ। ये खड़े हुए उधर टेस्ट में हमें कोई इसकी बात भी की थी कि जो पुजारा ने हमारे साथ आज से 3 साल पहले किया था, मैं भी इंडिया वालों के साथ वही करने की कोशिश करूँ। उस तरह की करने की कोशिश की है, मासूम जो है कहीं कभी नहीं रहा, जलील होके चला गया। डीएसपी के साथ जो है वो फटेबाजी भी चल रही थी भाई, एग्रेशन फुल हो गई है भाई। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टाकरा एग्रेशन लड़ चढ़ रहे हैं, पिच के बीच में घूरियां शूरियां चल रही हैं। बट ये इस किस्म की जो क्रिमिनल इनिंग्स थी लंबुशेन की, उसको सिर्फ कोई कानूनदान ही आके पकड़ सकता था, इसीलिए डीएसपी ने आके उसको पकड़ के ये जेल में बंद किया। अरेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट। हर बार लक साथ नहीं देती। अच्छा, इसके कहने का मकसद है कि 2020 में, 2018 में, मतलब पिछली 4 बीजीटी जो इंडिया जीता है, ये इनका 2 इनके घर में जो जीता है वो इंडिया लक की वजह से जीता है। कहता है हर बार लक साथ नहीं देती। मतलब इस डेविड वार्नर, इसको आईपीएल में कोई ना खरीदे, मैं पहले बता रहा हूं। इसको कह रहे थे कि जी वो इंडिया लक की वजह से जीत रहा है। बेटा आपका लक ही तोड़ दिया उन्होंने आज, आपका ना लक ही तोड़ दिया बुमराह ने आज, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो कह रहा था कल तक कि जी 5-0, 4-0, 4-1 फलाना टमकाना ये वो, अब वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है वो स्टीव स्मिथ की तस्वीरें लेके ना उसके ऊपर फिनिश्ड लिख रहा है।
उसके ऊपर गालियां लिख रहा। अभी सोशल मीडिया देखो ना, जरा ट्विटर खोलो और लिखो ऑस्ट्रेलियन मीडिया, स्टीव स्मिथ को इतनी ज्यादा गालियां पड़ रही है ना, इतनी ज्यादा गालियां पड़ रही हैं, लाबुशान को इतनी गालियां पड़ रही है ना। और वो जो साइलेंसर है, वो जो साइलेंस करता है क्राउड को, वो उसको भी पड़ रही है कि भाई तू इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों दिखाता है हर बार। अब 67 for 7 ठोक दिया पकड़ के ऑस्ट्रेलिया को, उनके घर में ही, उन्हीं की कंडीशन में अपने दूसरों के लिए खड्डा खोदा और गिर घुस में खुद गए हैं। यह घंटे का ऑस्ट्रेलियन मीडिया पहले बैठ के जो है वो रो रहा था कि जी इस बार इंडिया की लक साथ नहीं देगी, इस बार हम जीतेंगे। अब ये दूसरे तरीके से रो रहा है कि वो जी स्मिथ क्यों नहीं चला और लबूशान क्यों नहीं चला, बुमराह ने हमारी ले लिया, बुमराह हमारी बजा के चला गया, ये वो। अभी वो कमेंट्री बॉक्स में बैठ गई, ये लोग कह रहे थे बुमराह ग्रेटेस्ट है तो बुमराह, ये अभी बुमराह को अब्बू बना लिया है। कल तक आप कह रहे थे कि जी हम इसी इंडिया को हरा देंगे पकड़ के। बेटा इतना इजी मत लेना इंडिया को, इतना इजी मत लेना इंडिया को। बेटा वो घर तक छोड़ के आते हैं, इतना ठोकेंगे आपको कि वो घर तक छोड़ के आएंगे आपके स्मिथ को, इस लबूशाने को, टुल्ले को, ये जितना भी आपका मिचेल मार्श, इसको घर तक छोड़ के आएंगे। और छोड़ा है उन्होंने आज। बेटा कोई पुराना कोई 1980 60 और उस जमाने का, उसके अलावा छोड़ के ये पहले नंबर पे है भाई, टॉप ऑफ द लिस्ट, टॉप ऑफ द लिस्ट। और जो जिस तरह की कप्तानी भी की है आज, वो भी कमाल की कप्तानी की है, एग्रेसिव, चढ़ के रखे है ऊपर, एक एक रन को तरसाया है ऑस्ट्रेलिया को कि हमने चलो 150 किया है, बैट्समैनों ने जो भी किया, लेकिन हम यहां पे काम नहीं करने देंगे, यहां पे हम दाल गलने नहीं देंगे। और बुमराह ने खुद अपने कैप्टन भी है और जनाब गेंद से जो कमाल किया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह का बॉलिंग डिस्प्ले देखने को रोज रोज नहीं मिलता। और ऑस्ट्रेलिया को उनके बैकयार्ड में इस तरह से तितर बितर कर देना, बिल्कुल जैसे मैंने कहा ताज के पत्तों की तरह बिखेर के रख दी उनकी बैटिंग, तो ये भाईजान नजारे आपको रोज रोज नहीं मिलते। एक्सीलेंट डिस्प्ले ऑफ फास्ट बॉलिंग बाय बुमराह लेड इंडियन बॉलिंग अटैक। सिराज वाज गुड, हर्षित राणा, उसका भी जो गेंद उसने मार्च, उसके ट्रेविस हेड को जो डंडे उड़ाए ऑफ स्टंप, व्हाट अ बॉल दैट वाज। लेकिन बुमराह भाई साहब, बुमराह की अल्फाज कम पड़ जाते हैं इसकी तारीफ करते करते। छोटा सा रन अप है इसका, और फिर भी इतनी शानदार बॉलिंग और 140-42 की स्पीड को कंसिस्टेंट हिट करता है, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड है अगर आपके पास ये वाले स्किल सेट हैं जो इसके पास है। अच्छी थी भाई, अश्विन हो, जडेजा हो, बहुत बड़े नाम है, इनका एहतराम है। इंडिया ने कंडीशंस को रिस्पेक्ट दी। मेरी बुक में अगर इंडिया देवदत्त पडिक्कल को ना खिलाता और रेड्डी को वन डाउन बैटिंग करा देता, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी खेलता ही 3 और 4 नंबर पर है, उसे एज बैटिंग ऑलराउंडर इंडक्ट करते। देखें क्या हुआ, जब ऊपर से सब फेल हुए तो नीचे से आकर रेड्डी ने रन किए। ये रन आपको 20-30 ऊपर भी मिल सकते थे, अदरवाइज आप एक और पेसर खिला देते, विच वॉज, आपको पता है इसकी विकेट थी। अभी तो वो आदमी नहीं खेला जिसकी ये सबसे ज्यादा पिच लगी मुझे, आकाशदीप, क्योंकि जिस लेंथ पे वो लगा रहता है, इस विकेट पे सिर्फ आपने चैनल बॉलिंग करनी है, जैसे हेजलवुड लगा रहा ऑफ स्टंप पे, मिडिल स्टंप पे, और एकदम उसने विराट कोहली को फिर बॉल की जो लेंथ से बड़ा 2.4 मीटर किक हुआ है। लेकिन जिसको मुकाबले करने का शौक है तो उनके लिए एक जवाब मौजूद है। ये कोहली की प्रेजिंग का जवाब नहीं है कि लबूशेंग ने 50-52 गेंदों पे कैच छूटे, 2 एलबीडब्ल्यू की क्लोज कॉल हुई, उसके बाद 2 रन किए स्टीव स्मिथ और लबूशेंग ने मिलाकर। विराट कोहली के आधे रन भी इस विकेट पे नहीं किए। नहीं, मैं कह रहा हूँ चीता समझाए जाते हैं ये स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, आपका अल्लाह वाला करे, इनका उस्मान ख्वाजा, और ये क्या नाम है लबूशंगा, जिसको सिराज ने आज निकाला है। क्या उसने मेरे दिल की आवाज सुनी है, मेरे सिराज। बाद में अच्छा करेगा, शुरू में सिराज तुझे तो पता नहीं चलेगा मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से बात करता हूँ, कैसे बात करता हूँ, मगर जो ऑस्ट्रेलिया में कुछ रहते हैं ना उन लोगों को पता चल जाएगा। सिराज को चूम रहा था अरे बहरहाल ऐसी की तैसी में बताऊं, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर डेफिनेटली अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट। और जिस तरह बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की आज आप देख लेना, रिकॉर्ड तोड़ा है भाई, एशेज में नहीं था बंदा आ सका। दैट कॉन्फ्लिक्ट या दैट इवेंट स्पेशलिटी इज ऑन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट,
दोनों की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट एक दूसरे को मैचअप इस तरह करती है कि नहले पे दहला वाली सिनेरियो होता है। आज पहला दिन देख लें आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का कैसा है। जब पाकिस्तान इंडिया की बात आती है तो सबसे पहले तो इट इज द जियोपॉलिटिकल जो एक इशू है, वो लोग उस तरह देखते हैं, वो क्रिकेट नहीं गेम देखने से, वाले भी देखते हैं। वो गेम से हट के लोगों के लिए पैशन इतना और बढ़ जाता है कि जो पार्ट टाइम फैंस होते हैं, द लेवल बेसिकली जो ब्रॉडकास्टर्स देखते हैं ना, वो देखते हैं द परसेंटेज ऑफ शॉर्ट टर्म और पार्ट टाइम फैंस वो बढ़ता है।